उनको पता होगा चंद्रमा में भी जो प्रकाश है सूर्य का ही प्रकाश है। यस्य भाषा सर्वविदम होगा। एक एक विभाग भगवान ने अलग अलग सबको सौंपा है। एक विभाग भगवान ने ब्रह्मा जी को भी सौंपा है। क्या? निर्माण विभाग। इसीलिए सृष्टि के देवता बोले जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। चारों ओर देखना है, कहाँ निर्माण की जरूरत है, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ नाली बनेंगी। निर्माण विभाग ब्रह्मा जी के हाथ में है, इसीलिए सृष्टि के देवता बोले जाते। एक विभाग भगवान ने शंकर जी को भी सौंपा है। क्या? प्रलय। जब दुनिया में बहुत गंदगी हो जाती है तो शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं और मैदान साफ। आपकी भाषा में बोले, सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। जब आदमी गलत निर्माण कर लेता है, कूड़े का ढेर लग जाता है, तो फिर बुलडोजर चलवा लेता है, सब बदल। और बुलडोजर आदि जो सेवा है सरकार की, और रात्रि को होती है अधिकतर बड़े शहरों में। इसीलिए शंकर जी रात्रि के देव हैं, शिवरात्रि मनाई जाती। एक एक विभाग भगवान ने सब देवताओं को सौंपा है। पर आपको पता है, सब मंत्री प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। कोई भी मंत्री स्वतंत्र नहीं होता। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी का भी विभाग बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिवर्धन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। इसी तरह समस्त देवी देवता भगवान नारायण के आगे जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक जन। समस्त देवी देवता भगवान नारायण के आगे कोई अपनी स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर सकता। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात जरा सी बोले। क्या? आपने कहा भगवान ने एक एक विभाग सबको सौंपा है और अपने प्रधान। बात ठीक, बिल्कुल गुरुदेव, पर आदमी को तो सब विभागों से काम पड़ता है, सब विभागों से काम पड़ता है। फिर तो सबकी पूजा करना चाहिए। और आप तो कह रहे थे किसी एक को ही समर्पण करना है, सबकी पूजा करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन, तुमने बहुत अच्छा कहा। आदमी को तो सब विभागों से काम पड़ता है। राजन, चलो मैं तुम्हारी बात मान ही लूं कि सबकी पूजा करना चाहिए, तो ये बताओ कर सकते हो क्या सबकी पूजा? देवताओं की संख्या तो 33 करोड़। पूजा वाली अलमारी तुम्हारी कितनी बड़ी? देवताओं की संख्या तो 33 करोड़। पूजा वाली अलमारी में कितने देवी देवता हैं? दूसरी बात, एक एक मिनट भी लगाओगे पूजा में, 33 करोड़ देवता हैं, कितना समय चाहिए? तीसरी बात, आपको तो 33 का भी नाम याद नहीं होगा। चलो याद तो हम करा देंगे, लिखे। अब 33 करोड़ तो पहले थे जो पुराने ग्रंथों में लिखा है। अब तो उनके बाल बच्चे और होने लगे होंगे, फलाना बाबा, नए नए देवता, नाम ही नहीं। हाँ, ना हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड में, ना कहीं रामायण में, ना भागवत में, ना गीता में नए नए बब्बा कोई ना कोई। नए नए देवता निकलते जा रहे हैं। बताओ सबकी पूजा कैसे हो सकती? और किसी की करोगे और किसी की नहीं करोगे, तो जिसकी नहीं करोगे
नाराज। सुखदेव जी ने कहा, राजन आज की कथा से, आज पहले दिन की कथा है सुखदेव जी के मुख से, सुखदेव जी कहते हैं आज पहले दिन की कथा से तुम यही सीख लो। क्या? सबकी पूजा कैसे हो सकती है, एक भी नहीं छूटेगा, सब प्रसन्न रहेंगे। तुम जैसे करते हो वैसे तो कभी पूजा हो ही नहीं सकती। आज भागवत की कथा से यही सीख लो, सबकी पूजा कैसे हो सकती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत अच्छी तरह सुनो। वृक्ष में डालियां बहुत होती हैं, पत्ते भी बहुत होते हैं, टहनियां भी बहुत होती हैं, फूल भी बहुत होते हैं, फल भी बहुत होते हैं। राजन हर डाली को हरा भरा रखने के लिए, हर टहनी को हरा भरा रखने के लिए क्या हर डाली के ऊपर पानी डाला जाता है? क्या हर पत्ते के ऊपर पानी डाला जाता है? क्या हर टहनी के ऊपर पानी डाला जाता है? राजन पूरे वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए एक ही उपाय है। क्या? वृक्ष की जड़ में जल दिया जाता है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, वृक्ष की जड़ में जल देने से डाली पत्ते सब हरे भरे रहते हैं। इसी तरह भगवान नारायण समस्त देवी देवताओं की मूल जड़ हैं। मूलम ही विष्णुर्देवानाम नूतन जलधर रुचय गोप वधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रोहस्य बीजाय। भगवान सबके बीज हैं, मूल जड़। देवा नारायण अंगजा। इस समय आप द्वितीय स्कंद में कथा सुन रहे। देवा नारायण अंगजा, भगवान नारायण के अंगों से देवताओं का जन्म होता है। जैसे वृक्ष की जड़ में से, बीज में से डाली पत्ते तने सब निकलते हैं, भगवान नारायण से सब देवता निकले। सबकी मूल जड़ भगवान नारायण है। ये पंडित ब्राह्मण रोज मंत्र बोलते हैं। क्या? चंद्रमा मनसो जाता, पुरुष शब्दवाची जो परमात्मा है उसके चंद्रमा का जन्म हुआ, नेत्रों से सूर्य का जन्म हुआ, कानों से वायु का जन्म हुआ, मुख से अग्नि का जन्म हुआ। मुखाद अग्निर्जायते। जैसे जड़ में से डाली पत्ते सब निकलते हैं, इसी तरह भगवान नारायण से सबका जन्म भगवान से हुआ है। वृक्ष की जड़ में जल डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। जिसने भगवान नारायण का मंत्र जप कर लिया उसने सबका मंत्र जप कर लिया। जिसने भगवान की शरणागति कर ली, भगवान की शरणागति में सबकी शरणागति होती। जिसने भगवान को भोग लगा दिया उसने सबको भोग लगा दिया। कल एक माता जी आई, तिलक लगाई। महाराज जी ने कहा क्या है? महाराज जी एक थाली तो मैं भगवान के लिए लगाती हूँ। उनका कौन भगवान है? उन्हें बाल कृष्ण रखे, उनका बहुत अच्छा जी का भी रखा है। एक थाली हनुमान जी की लगाती हूँ, उनका दो हो गए। महाराज जी आपका भी चित्र रखा है, एक थाली आपकी लगाती हूँ, उनका 3 थाली हो गई। फिर महाराज जी और भी देवी देवता रखे, कितनी थाली लगाऊं? मैंने कहा माई घर वाले थोड़े दिन में पूजा बंद करा देंगे तेरे। क्यों? एक थाली भगवान जी की, एक हनुमान जी की और एक गुरु जी के खिलाने की। और फिर अभी तो
कृष्ण भगवान है और कोई तो उनके साथ ग्वाल बाल भी आ गए, फिर एक थाली उनकी भी, और सखियां भी आ गई फिर। हाँ, तो कितनी थाली लगाएगी? आज ये ज्ञान कर लो, क्या भगवान के अंदर सब आ गए। हाथी के पैर में सबका पैर आ गया, कोई भी छूटा नहीं, सब अपने आप प्रसन्न रहेंगे। बंधु, आपसे पूछ लो, चलो कथा की बात नहीं समझ में आ रही हो, आपके घर में 10 आदमी हैं, शादी का कार्ड आता है, क्या 10 आदमी के नाम से अलग अलग कार्ड दिए जाते हैं? हाँ, क्यों भाई? अरे भैया, जो प्रधान है उसका नाम लिखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा लिख दिया जाता है सपरिवार। क्यों? यही नियम तो है। बस भगवान में सब आ जाता है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। देखो, सब मुझ में है कि नहीं? सब मुझ में है, अलग से करने की कोई जरूरत ही नहीं। सुखदेव जी ने कहा, राजन नहीं समझ में आई तो छोटी सी बात और समझाऊं क्या? हाथ भी बहुत काम करते हैं, पैर भी बहुत काम करते हैं, आंखें भी बहुत काम करती हैं, कान भी बहुत काम करते हैं, पर ये बताओ, भोजन अलग अलग कराना पड़ता है क्या? ले भाई पैर, आज तो तू ही ज्यादा चला है, तू ही खा ले। मुझे तो कुछ किया नहीं, पैर ही चले हैं, ले भाई पैर तू ही खा ले। आज तो 4 घंटा कथा कानों ने सुनी है, मुझे तो कुछ किया नहीं, कानों ने कथा सुनी है, ले भाई कान आज तू ही खा ले, तुझे बहुत मेहनत पड़ी। हाँ? कौन हो गया ऐसा विद्वान? क्यों भाई, कौन हो गया ऐसा विद्वान? ले भाई कान खा ले भाई पैर खा ले भाई नाक तू ही खा ले। अरे भले ही हाथ कितना भी काम करें, भले ही पैर कितना भी काम करें, भले ही आंखें कितना भी काम करें, भले ही कान कितने भी काम करें, पर भोजन तो मुख में ही कराया जाए। मुख माने मुख, और मुख में कराया हुआ भोजन सब अंगों में अपने आप पहुंच जाता है। यथा तरोर मूल से चले न। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने मेरी समस्त शंकाओं का समाधान कर दिया, अब कोई भी शंका बाकी नहीं रह गई। नास्ति शंका कलंक पंकावकाश। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव देवताओं के बारे में तो आपने बता दिया, देवियों के बारे में बता दिया, गुरुदेव ये श्री राम, श्री कृष्ण, ये नरसिंह और वामन, ये सब क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारी सुनने की इच्छा है तो थोड़े में सुनो। कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठता है क्या? 24 घंटे सिंहासन पर ही बैठा रहता है? अरे सिंहासन छोड़ करके प्रजा के बीच में भी आता है, चलता भी है, घूमता भी है, प्रजा के बीच में भी आता है, सबसे मिलता भी है। इसी तरह भगवान नारायण वैकुंठ में रहते हैं, पर वो हमारे लिए सरल भी बनते हैं, हमारे बीच में आते हैं। जब वो भगवान नारायण हमारे बीच में आ जाते हैं तो श्री राम, श्री कृष्ण बोले जाते हैं। जो दुर्लभ हैं सुलभ हो गए। वैकुंठ में दुर्लभ है, कहां जाओगे तुम देखने उनको? और हमारे बीच में आ गए तो सुलभ हो गए, सरल हो गए। जो दुर्लभ है सुलभ, सरल हो गए।
वैकुंठ में भगवान सिंहासन पर बैठते होंगे, पर राम जी बन गए, हमारे बीच में आ गए तो सरल हो गए। कितने सरल। हमारे रामायणी जी मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। राम जी कितने सरल हो गए महाराज। प्रभु तरु तर कभी डार पर, हाँ इतने सरल हो गए। भगवान हम लोगों के लिए इतने सरल हो गए। हाँ? क्या भगवान तो पेड़ के नीचे बैठे हैं और बंदर पेड़ के ऊपर बैठे हैं। क्यों भाई? अब आपको क्या बताऊं, कभी कभी तो मुझे राम जी के ऊपर भी गुस्सा आ जाती है। अरे इतना सरल थोड़ी होना चाहिए। हाँ? अरे सरल की भी कोई परिभाषा हो। अब राम जी तो नीचे बैठे हैं, बंदर ऊपर बैठे हैं। अरे तो बंदर ठहरे, इनको क्या पता टॉयलेट कहाँ है, शौचालय कहाँ है, बाथरूम कहाँ है। हाँ? बंदर ठहरे इनके लिए क्या? इतना भी सरल। पर धन्य हो प्रभु की सरलता। हमारे जैसे बंदरों को भगवान ने ऊपर बिठा दिया। सरल। पूंछ लटक रही है, राम जी के ऊपर आ रही है, राम जी बार बार हाथ से ऐसा कर रहे हैं। सरल भगवान कितने। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण नारायण का सरल सुलभ रूप। कभी भी नारायण श्री राम श्री कृष्ण में अंतर न समझना। नारायण की कथा ही श्री राम जी की कथा है, श्री राम जी की कथा ही नारायण की कथा है, श्री कृष्ण कथा ही श्री नारायण की कथा है। सुखदेव जी अवतारों का वर्णन। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने ये कहा था कि भगवान नारायण से सब देवता निकले हैं, जैसे बीज से डाली पत्ते निकले हैं। गुरुदेव मेरी सुनने की इच्छा है कि भगवान से सब देवता और इतना बड़ा संसार कैसे निकला। सुखदेव जी ने कहा, राजन कल 1:30 बजे से सुनाऊंगा, थोड़ी देर हरि नाम सुनाऊंगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक बीच में छोटी सी बात। श्री मनीषी जी यहाँ पर हैं, त्रिपाठी जी, हमारी इच्छा है आपका क्षेत्र कुछ 5 मिनट अभी समय है, हाँ 5:30 नहीं हुए, कुछ 5 मिनट के लिए कुछ सुनाइए हमारी इच्छा। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठ को, अपने गुरुदेव को सादर नमन करते हुए इसके आयोजक मिश्र परिवार तथा समस्त भक्तजनों, देवियों, ये स्वामी जी की महती कृपा है गौरीगंज क्षेत्र पर। अभी आपने कहा हम गौरीगंज बहुत दिनों से जानते हैं, 20 साल क्या 21वां साल चल रहा है। पहले स्वामी जी का पदार्पण 6 अक्टूबर 1995 को दास के यहाँ कथा सुनाने के लिए हुआ था। 6 अक्टूबर 1995 और आज 6 अक्टूबर से ज़्यादा हो गया, आज शायद 18 अक्टूबर है।
तो आपकी बराबर कृपा रहती है इस क्षेत्र पर। और आप प्रातः काल जब सत्संग हो रहा था तो आपने गीता का सर्वोच्च सिद्धांत रखा था, क्या? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। जो व्यासपीठ पर महापुरुष बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, वो दुर्लभ नहीं, स महात्मा सुदुर्लभः। ये गौरीगंज क्षेत्र का भाग्य है कि आप इनको जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण सुलभ हो गए, वैसे स्वामी जी गुरुदेव यहाँ के लिए सुलभ है। मैं और अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहनी है आपसे। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में परसों कहा था कि भागवत श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या है, मूल है गीता। तो सज्जनों, देवियों, जब पूरी गीता अर्जुन